तो भाइयों कैसे हो? सही बढ़िया होंगे, सही मस्त होंगे। आज बात करता हूँ मैं पावरफुल माइंड। आपका माइंड कैसे कार्य करता है, कैसे इस पर बात करता हूँ। आपके माइंड में क्यों क्वेश्चन आते हैं, इतनी सारे क्यों क्वेश्चन चलते हैं? जब आप किसी कार्य को कर रहे होते हैं, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस टाइम आपके इतने क्वेश्चन क्यों आते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं मैच खेलने चले जाऊँ, मैं ये चले जाऊँ? क्योंकि आपका प्रोसेस आपने कभी माइंड पर कार्य किया ही नहीं है। माइंड ने कभी सोचा ही नहीं है कि ये क्वेश्चन क्यों आती है। आपका सवाल है, इसका मैं आंसर भी बताऊंगा आपको। अब वीडियो देखो। माइंड कार्य इसलिए करता है, अब माइंड जी देखते हैं माइंड कैसे कार्य करता है। माइंड 3 स्टेप में कार्य करता है। आप जो आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, और जो भी आप पास्ट में कार्य करके आए हो, प्रेजेंट में कार्य कर रहे हो, फ्यूचर की सोच रहे हो, वही बातें आपके माइंड में चलती रहती हैं, लगातार प्रोसेस में चलती रहती हैं। क्योंकि हम अपने माइंड पे हमारा माइंड पे काबू नहीं है हमारा, इसलिए। अब नंबर 3 आता है हमारा कि हम नेगेटिव इफेक्ट क्यों आते हैं हमारी बात में। हमारे मन में नेगेटिव बातें क्यों आती हैं, किस लिए आती हैं नेगेटिव बातें, इस पे कार्य करते हैं। नेगेटिव बातें इसलिए आती हैं क्योंकि हम गंदा देख रहे होते हैं, गंदा सुन रहे होते हैं, वो गंदा बोल रहे होते हैं, वो गंदी बातों पर विचार कर रहे होते हैं। हम विचार ना करेंगे तो हमारी बात माइंड में आएंगी नहीं, ना आएंगी, ना कोई हम सोच पाएंगे किसी बात पे। जब तक हम हटाते नहीं है माइंड पे से, कोई बात हटती नहीं है। नेगेटिव बातें जब तक नहीं हटती, क्योंकि जब तक हम माइंड पे से हटाते नहीं है। अब बात करते हैं पॉजिटिव से कैसे रहा जाए, माइंड पे पॉजिटिव कैसे रहा जाए। माइंड पे पॉजिटिव रहने के लिए आपको देखने पे, बोलने पे, सुनने पे ध्यान देना होगा, दोस्ती पे ध्यान देना हुआ, संगति कैसी है आपकी, उस पर ध्यान देना होगा। आप अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी सोच रखें, अपना एक गोल निश्चित करें, और पॉजिटिव कार्य करने के लिए एक निश्चित समय चुनें। अपना जागने का, सोने का और उठने का एक निश्चित समय करें, क्योंकि माइंड आपका इससे ही काम करेगा। आप माइंड को कंट्रोल कर पाओ इसी चीज़ों से। अपना निश्चित टाइम टेबल बनाइए, एक अपना उस पर कार्य करें। अब कार्य करते हैं कि इस चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, वो बताता हूँ। आपको माइंड को अपने को कंट्रोल करने के लिए आपको प्राणायाम, योग और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और आपको इनमें थोड़ी सी एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इससे आपको माइंड को कंट्रोल कर पाओगे आप। और आप 10-15 बाद एक स्टेप कर सकते हैं, सांस को लें और छोड़ें, मुंह से छोड़ें फिर सांस को लें। ऐसे 10-15 बार करोगे तो आप रिफ्रेश हो जाएगा आपका माइंड। जब भी आपको टेंशन हो, कोई तनाव हो, तो शांति से बैठे रहें थोड़ी देर, और शांत रहें, मन को शांत रखें। आप माइंड पर कार्य कर पाओगे, क्योंकि माइंड आपका ऐसे ही कार्य करता रहेगा जब तक आप इस पर कंट्रोल नहीं रखोगे। आपका माइंड अपने हाथों से आपके हाथ में नहीं रहेगा। आप पढ़ोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप लिखोगे, कुछ याद नहीं रहेगा। ये नेगेटिव बातें हैं, इनसे और माइंड पर बचना है तो ये सारी स्टेप आपको अपनानी होगी। जो भी बोल रहा हूँ, योग प्राणायाम आपको सब चीज करनी होगी, और अपने माइंड को पॉजिटिव और संगति और अच्छे दोस्त और एक निश्चित गोल, इन पर कार्य करना होगा। राधे राधे, धन्यवाद ऐसी वीडियो को देखने के लिए। आपको हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।